हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टॉलरेंस रेंज सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति टॉलरेंस सीमा क्या है? ऑप्शन 1 है 1 to 4%, 2 to 6%, 7 to 10% या फिर 11 to 15%। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the name of the third Project 15B stealth guided missile destroyer recently delivered to the Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इम्फाल। आपको जाना चाहिए यार्ड 12706 इम्फाल। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना थर्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है। इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। आपको जाना चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट 15B है, इसके तहत 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर बन रहे हैं और इन्हें नाम दिया गया है विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर। तो अगर आपसे क्लास पूछ ली जाए तो आंसर होगा विशाखापट्टनम क्लास। अगर हम इस विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर के बारे में बात करें तो इसका नाम है P-15 ब्रेवो क्लास या फिर P-15B, आप शॉर्ट में कह सकते हैं। बी का मतलब है ब्रेवो। तो ये इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं और ये जो विशाखापट्टनम क्लास है ये अपग्रेड वर्जन है इससे पहले जो कोलकाता क्लास थी उसका। इन्हें डिज़ाइन किया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा और टोटल 4 शिप्स बनाई जाएंगी मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो ये P-15B डेस्ट्रॉयर्स हैं, इनका जो नाम है वो मेजर जो बड़ी इंडियन सिटीज़ हैं उनके नाम पर रखा गया है, जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस है जिनका। देखिए, विशाखापट्टनम है पहली, दूसरी है मुर्मुगांव, तीसरी है इम्फाल जो कि अब लॉन्च की गई है, चौथी है सूरत। तो विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव तो पहले ही लॉन्च की जा चुकी हैं, डिलीवर की जा चुकी हैं। इम्फाल अब डिलीवर हो चुकी है, अब बची है केवल सूरत। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की सिटी विशाखापट्टनम, गोवा की मुर्मुगांव, मणिपुर की इम्फाल और गुजरात की सूरत। आपको बता दें 2024 तक ये सभी एक्टिव हो जाएंगे। Who has broken युवराज सिंह रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट T20 बाय एन इंडियन? किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज T20 अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सही आंसर ऑप्शन बी है, आशुतोष शर्मा। आपको जाना चाहिए रेलवेज के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आशुतोष शर्मा, इन्होंने युवराज सिंह का जो रिकॉर्ड है फास्टेस्ट T20 का उसको तोड़ दिया है। तो इन्होंने 11 बॉल पर अपनी जो 50 है वो पूरी की अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में।
युवराज सिंह आप सभी जानते हैं, ये रिकॉर्ड पिछले 16 साल से अपने पास रखे हुए थे और इन्होंने 12 बॉल पर 50 जड़ी थी इंग्लैंड के खिलाफ जब पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया था साल 2007 में। हु लॉन्च्ड अपना चंद्रयान वेब पोर्टल? अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, धर्मेंद्र प्रधान। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है अपना चंद्रयान। इस वेब पोर्टल में जो है एक्टिविटी बेस्ड सपोर्ट मटेरियल है, जैसे कि क्विज हो गया, पजल्स हो गए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और ये सभी मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित है। इस पोर्टल को डेवलप किया है एनसीईआरटी के द्वारा अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस कृष्णन, इन्होंने रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब को हाल ही में इनोग्रेट किया है NIELIT गोरखपुर में। हु पेंड अ गरबा सॉन्ग टाइटल्ड माड़ी? माड़ी नामक गरबा सॉन्ग किसने लिखा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए नवरात्रि के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया गरबा सॉन्ग जिसका टाइटल मारी है इसको रिलीज किया है। इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। इसे गाया है दिव्या कुमार ने और कंपोज किया है मीट ब्रोज ने। वेन इज द वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेटेड? विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, October 16। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1846 को एनेस्थीसिया पहली बार यूज़ किया गया था। इसका फर्स्ट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन द्वारा किया गया था मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन MA USA में। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 2023 का थीम रहा एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। आपको जानना चाहिए 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाया जाता है। साल 2023 में वर्ल्ड स्पाइन डे का थीम रहा मूव योर स्पाइन। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर को इनोग्रेट किया है साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। साथ ही इन्होंने नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है, जो कि साहिबाबाद को दुहाई डिपो से कनेक्ट करती है। इसी के साथ भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो है आगाज हो गया है। साथ ही पीएम मोदी ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ बेंगलुरु मेट्रो के 2 स्ट्रेचेस को भी देश को समर्पित किया। जो ये 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का, ये साहिबाबाद को दुहाई डिपो से कनेक्ट करता है और स्टेशंस पड़ते हैं इसमें साहिबाबाद, कुलधार और दुहाई। इसकी आधारशिला 8 मार्च 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही रखी गई थी। आपको जानना चाहिए 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस RRTS की। एक ट्रांसफॉर्मेशनल रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो कि हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है इंटरसिटी, ठीक है, हर 15 मिनट में, और आने वाले टाइम में हर 5 मिनट में जो है ये जो सिस्टम है ये आपको प्राप्त होगा। मतलब जो ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है हर 5 मिनट में उपलब्ध होती रहेगी। टोटल 8 RRTS कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि NCR में बनेंगे, जिनमें से 3 कॉरिडोर को जो है प्रायोरिटाइज किया गया है फेज 1 में। एक तो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दूसरा है दिल्ली गुड़गांव SNB अलवर कॉरिडोर, तीसरा है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड LACCMI स्कीम? किस राज्य सरकार ने LACCMI योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने LACCMI स्कीम यानी कि लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मलकानगिरी से। इसके तहत बस के द्वारा जो पंचायत हैं और जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं, कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर यहाँ के रघुबर दास हैं, बिल्कुल अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है हाल ही में। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। Which of the following has become the first Russian bank to register with SEBI as a foreign portfolio investor FPI? निम्नलिखित में से कौन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सवेर बैंक।
देखिए सिबर बैंक ऑफ रशिया ये फर्स्ट रशियन बैंक बन गया है जो इंडियन मार्केट रेगुलेटरी यानी कि सेबी के साथ एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर हुआ है। ठीक है, ऐसा डेटा जो है उपलब्ध है नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर। सबर बैंक ये रशिया का स्टेट ओन्ड बैंक है, ऑलरेडी भारत में इसकी प्रेजेंस है और ये अब सेबी के साथ कैटेगरी 1 एफपीआई लाइसेंस के तौर पर रजिस्टर हो चुका है। एफपीआई विद कैटेगरी 1 लाइसेंस ये इनको जो है थोड़े कम जो है लीनियंट मतलब लेस लीनियंट बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोजर्स फॉलो करने पड़ते हैं और ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए कि कैटेगरी 1 एफपीआई रजिस्ट्रेशन ये केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स और रेगुलर एंटिटीज़ को दिया जाता है, जैसे कि बैंक्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पेंशन फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेटेड हार्टलैंड त्रिपुरा इन पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस संगठन के साथ साझेदारी में हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, डेलोइट इंडिया। देखिए राजीव चंद्रशेखर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने हाल ही में हार्टलैंड त्रिपुरा इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है ताकि जो यूथ हैं त्रिपुरा में उनको स्किल डेवलपमेंट इम्पार्ट किया जा सके। ये प्रोजेक्ट डेलोइट इंडिया के साथ पार्टनरशिप में किया गया है। साथ ही अगरतला का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIELIT वो भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है। The Heartland Tripura project will deliver a specific set of skill development certification courses through NIELIT Agartala for the state. Select professionals will also have the opportunity to be selected in internships, which could lead to promising jobs prospects after they successfully complete the certification and internship requirements. When is the Police Commemoration Day observed in India? भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अक्टूबर 21। आपको जानना चाहिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1959 में चाइनीज़ अटैक के कारण 10 CRPF जवान हमारे शहीद हो गए थे। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया की ये बात है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी जो है लाइन ऑफ ड्यूटी पर रहते हुए वह शहीद हो गए। इस इंसिडेंट के बाद जनवरी 1960 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जो इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उस दौरान कि 21 अक्टूबर को हम पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाएंगे। हु हैज बिकम द थर्ड इंडियन टू बीट मैग्नस कार्लसन इन क्लासिकल चेस? क्लासिकल शतरंज में, माफ कीजिएगा हिंदी में शास्त्रीय जो है लिखा गया, क्लासिकल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, कार्तिकेयन मुरली। देखिए 24 साल के इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जो कि तंजावुर तमिलनाडु से आते हैं, कार्तिकेयन मुरली, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल चेस में हरा दिया है और ये कतर मास्टर्स की बात है, कतर मास्टर्स में ये खेला गया और ये केवल तीसरी दफ़ा है जब किसी इंडियन प्लेयर ने जो है कार्लसन को हराया है क्लासिकल गेम में। इससे पहले 2005 में पेंटला हरिकृष्णन ने हराया था और उसके बाद फिर विश्वनाथन आनंद ने भी इनको हराया हुआ है। बेसिकली चेस कई तरह के होते हैं, इसमें से क्लासिकल गेम भी होता है। क्लासिकल गेम में क्या है, काफ़ी लंबा गेम चलता है, टाइम ज़्यादा मिलता है मूव करने के लिए, अपने मूव्स चलने के लिए। ठीक है, और 7-8 घंटे भी चल जाता है ये गेम। फिर एक आता है वो रैपिड भी आता है, रैपिड जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, 2-3 घंटे में हो जाता है। ब्लिट्स भी आता है, एक ब्लिट्स टाइप का चेस होता है, मतलब प्रकार हैं इसके। पूरा जो है खेल घड़ी का है कि कितनी देर चलेगा, कितना टाइम आपको मूव के लिए मिलता है अपने। तो कभी कभी 10 मिनट में भी आपको अपना मूव चलना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, तो क्लासिकल गेम थोड़ा लंबा चलता है, 7-8 घंटे भी चल जाता है। डॉक्टर माइकल देबव्रत पात्रा, डिप्टी गवर्नर RBI, इनोग्रेटेड द सब ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक इन विच सिटी? RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने किस शहर में रिजर्व बैंक के उप कार्यालय का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ईटानगर। देखिए डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा जो कि डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब ऑफिस इनोग्रेट किया है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में।
इसी के साथ इस ऑफिस के खुलने के साथ ही अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी उपस्थिति सभी सातों स्टेट्स में है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है भारत की, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2.50 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी एल&टी फाइनेंस लिमिटेड पर लगाई है फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016। The RBI has imposed a monetary penalty of that amount on the चापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात। आरबीआई ने तो चापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन ए है 1 लाख रुपीज। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है चापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बानसकांठा गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पाटनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर। आरबीआई ने 3 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ढोलका गुजरात पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महिला कोऑपरेटिव नागरिक बैंक भरूच गुजरात पर। साथ ही आरबीआई ने 6 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सूरत नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात पर। विच बैंक लॉन्च्ड मुक्कनूर मिशन अंडर स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस बैंक ने मुक्कनूर मिशन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है फेडरल बैंक। देखिए, फेडरल बैंक ने मुक्कनूर मिशन को लॉन्च किया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। आपको बता दें, ये जो अभियान है ये मुक्कनूर विलेज, ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जो फेडरल बैंक के फाउंडर रहे हैं केपी हॉर्मिस, इनका बर्थ प्लेस है। तो केपी हॉर्मिस की 106वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर यह मुक्कनूर मिशन लॉन्च किया है, जो कि एक स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। The bank adopted a comprehensive plan of digitizing the entire village as well as cleanliness drive that includes waste management, tree plantation, community development, renewable energy projects, etc. that will be implemented in stages. इस प्रोग्राम को जो है मुक्कनूर मिशन, जो इसका नाम है, इसको लॉन्च किया गया फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन के द्वारा। फेडरल बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स अलवा कोची केरल में है, और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड UNCTAD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ISAR ऑनर्स? किस संगठन को लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए UNCTAD अंतर्राष्ट्रीय मानक सम्मान प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है ICAI। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD, इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑनर्स के सिक्स एडिशन के जो विनर्स हैं उनको जो है सम्मानित किया है ड्यूरिंग द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम अबू धाबी UAE। तो इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, इनका जो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है इसको यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर दिया गया है अमंगस्ट 70 इनिशिएटिव्स रिसीव्ड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। विच एजेंसी हैज डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किस एजेंसी ने विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है CBSE। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE इन्होंने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश को लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ द विद्या समीक्षा केंद्र फॉर एम्पलीफाइंग डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। Vidya Samiksha software of CBSE aims to leverage data and technology to bring a big leap in decision making and governance. This software covers data from more than 28,000 CBSE schools, over 13 lakh teachers, and approximately 3 crore students. GTEx Global 2023 kicked off in which city? GTEx Global 2023 किस शहर में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दुबई। देखिए, GTEx ग्लोबल 2023 जो कि एक 5 डेज का एक्स्ट्रा वेगेंजा या फिर आप एक तरह का एग्जीबिशन कह सकते हैं, और इसका थीम है द ईयर टू इमेजिन AI इन एवरीथिंग। ये दुबई में हाल ही में शुरू हुआ है, और जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं, ट्रेंड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, वेब 3.0 में, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में, अर्बन डेवलपमेंट में, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इंडियन पवेलियन भी यहाँ पर बनाया गया है और इसे लॉन्च किया गया नास्कॉम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा।
आपको दुबई से संबंधित एक और करंट अफेयर जानना चाहिए कि दुबई में जेंडर बैलेंस एंड 4IR वर्कशॉप हाल ही में हुई है और इसी दौरान फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो इनॉग्रल फ्रेमवर्क है जेंडर बैलेंस के लिए, ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये जो जेंडर बैलेंस एंड 4IR वर्कशॉप है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग होती है ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स की, इसके तहत लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? दुबई में। दिस फ्रेमवर्क इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द UAE जेंडर बैलेंस काउंसिल एंड द सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन UAE। वट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 64। देखिए, आउट ऑफ 108 कंट्रीज भारत की रैंक 64 है यदि हम ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की बात करते हैं। दिस डिक्लाइन कैन बी एट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू इंडियाज सब पार डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेफ्टी। देखिए, जो एक ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, इसको पब्लिश किया गया है साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर के द्वारा, और इसमें 4 की क्राइटेरिया के बेस पर कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। एक है साइबर सेफ्टी, दूसरा है इकोनॉमिक सेफ्टी, तीसरा है डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है सोशल सेफ्टी। टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो डेनमार्क पहले नंबर पर है, फिर नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, पोर्चुगल, एस्टोनिया, लिथुआनिया, आयरलैंड एंड स्लोवाकिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। 108वें नंबर पर यानी कि लास्ट रैंक पर है अंगोला। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज काती बिहू सेलिब्रेटेड? आसाम। हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रो कबड्डी लीग? पवन कुमार सहरावत। इन्हें तमिल थलाइवाइज ने लिया है 2.26 करोड़ में। ये 9th एडिशन है इसका प्रो कबड्डी लीग का। PM नरेंद्र मोदी took place in a cleanliness drive with which fitness influencer? Answer is Ankit Bayanpuria. Which country approved a bill that will eliminate income taxes for almost all former workers? Argentina. President Draupadi Murmu gave away the National Film Award. Which South Indian actor bagged the Best Male Actor Award? Allu Arjun. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? Which city emerged as world's fastest recovering services hub in 2023? Between which two cities was an India-Sri Lanka ferry service started last week? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था, फेरी वाला क्वेश्चन जो होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह इनोग्रेटेड समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी? Name the former managing director and CEO of HDFC Bank who joined Deloitte टच तोमात्सु इंडिया LLP एज सीनियर एडवाइजर। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ना हो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।